हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। नया हफ्ता, नया दिन। सबसे पहले मुबारक उन लोगों को जिन्होंने बगैर असल के अकाउंट उड़वाए हैं अपने गोल्ड में और काफ़ी तसल्ली करा के बैठे होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो बाकी ये कि ट्रेड करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन की जिन्होंने ट्रेड ली थी वो बहुत अच्छी चीज़ है कि बिटकॉइन के ऊपर हमारी ट्रेड्स काफ़ी प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। आहिस्ता ठोको भाई, आहिस्ता ठोको ज़रा। ठीक हो गया, क्योंकि अकेडमी में बैठे में क्लास ऑन है। अभी क्लास हमारी ख़त्म हुई है फिज़िकल की और ऑनलाइन की क्लास स्टार्ट होने लगी है। तो जो है वो बात कर लेते हैं सबसे पहले जी गोल्ड की। अच्छा, गोल्ड अब स्ट्रक्चर वाइज हर तरह से तो बुलिश ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब ट्रेड तो निकालनी है। ठीक है, अब एक जो है वो ट्रेंड लाइन लगा के जो है ना सलमान भी बैठे हुए हैं, बड़ी दुनिया लगा के बैठी हुई है। उस तरह वो ट्रेंड लाइन से चल जाए मामला, और वो ट्रेंड लाइन तकरीबन आ रही है आपकी 25 के ऊपर। लेकिन मैं ये सजेस्ट यही करूँगा कि अगर तो जो है वो 96 का एरिया रीटेस्ट करता है बाय के लिए, तो वो एक एरिया हो सकता है अगर आपको करनी है तो। लेकिन मेरा कुछ सोचना मानना हो रहा है, मैं 93 या 94 के ऊपर सेल स्टॉप की ट्राई करूँगा। ठीक हो गया। उसके रीज़न्स क्या हैं? जो रीज़न्स हैं कुछ यहाँ अकेडमी के अंदर डिस्कस किए हैं, बताए हैं, चीज़ें देखी हैं। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो। लेकिन ये कि आपको जो है ना ये शबाज पीछे नज़र आ रहा है, ये हट नहीं रहा है ना, चला आ रहा है। तो खैर लेकिन ये कि गोल्ड जो है वो स्ट्रक्चर वाइज हर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ज़रूर है, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज ओवर आप अगर हम देखते हैं तो इसको H1 और M30 के अंदर आ रहा है। तो सेलिंग अगर किसी को करनी भी है तो अगेंस्ट द ट्रेंड ही होगी ये। ठीक हो गया। तो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड का क्या मामला होता है? अगर आपकी सेल निकलती है यही 15 का लेवल या 15 के एसएल के ऊपर का लेवल है, तो 96 शुड बी द TP1। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर हम वीकली लेवल की हम बात करते हैं तो वीकली का तो थोड़ा बता दिया मेरे हिसाब से, तो फिर वीकली में तो 2418 का ही निकल रहा है। लेकिन हम इसको डेली पर ही देखते हैं कि डेली के ऊपर क्या सिलसिले ये कर सकता है। डेली के ऊपर भी अगर हम देखिए, डेली का तो बिल्कुल ही औकातों बाहर ही हुआ होगा काम। हर जो तमाम चीज़ें हैं वो इस टाइम पे ओवर बॉट और ओवर सोल्ड की रेंज में गई हैं, तो जिसकी वजह से एक रिट्रेसमेंट लाजमी बनती है। आइडियली क्या है कि अब आपको बाय करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कहाँ से होगा? पहला बाइंग का लेवल 96 हो सकता है, और दूसरा फिर जो ज़्यादा अच्छा बाइंग का लेवल बन सकता है वो 77 बन सकता है। यहाँ रिट्रेसमेंट अगर सेल निकलती है, रिट्रेसमेंट सेल में बार कह रहा हूँ अगेंस्ट द ट्रेंड सेल होगी, अगर होती है तो वो फिर आपका 82 कुड बी अ गुड एरिया। 82 से लेकर 77 दैट कुड बी द गुड एरिया। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के ऊपर अच्छी ट्रेड निकलने के चांसेस हैं। सिल्वर के ऊपर अच्छी ट्रेड निकलने के चांसेस हैं। सिल्वर भी इस टाइम मामला आपको सारे जो हैं वो बुलिशनेस दिखा रहा है सिल्वर। लेकिन अगर हम चीज़ों को स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज इंट्राडे H4 दोनों रेजिस्टेंसेस 29.35 के ऊपर। 2935 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो बन के सामने आ सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि स्ट्रक्चर की आपको H4 और H1 दोनों की मामला आता है। जिस तरीके से आप देखें बिटकॉइन था, तो उसमें यह है कि आपको अगर नीचे से बाइंग का मौका मिले, 28 के ऊपर बाइंग का मौका मिल जाए 28.65 तक या 75 तक अगर आपको बाइंग का मौका मिल जाता है तो उस बाइंग का मौके को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। नैस्डैक की बात करते हैं जी। नैस्डैक भी यही चीज़ हुई है, लेकिन नैस्डैक के तमाम जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत H4 में अदर जो है ना बेरिशनेस को ढूंढा जा सकता है, और इसका जो लेवल हो सकता है वो जो एसएल हो सकता है नैस्डैक का वो 19,620 हो सकता है, वहाँ हो सकता है। और उसके बाद आपका जो TP1 है वो 446, और देन काफ़ी मतलब जो है ना अच्छा ये TP यहाँ पर आपको मिल सकता है कि 19,215 तक का TP यहाँ पर नैस्डैक आपको दे सकता है। असल चीज़ क्या होती है कि एसएल छोटा है, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, स्ट्रक्चर की इसमें H4 और डेली दोनों की तकरीबन यही रेजिस्टेंस बन रही है, और इसके ऊपर अगर H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाता है तो फिर सिर्फ आपको नीचे से बाइंग ढूंढनी है और कुछ नहीं ढूंढना। अरे भाई बात करेंगे आपसे, कॉल्स आ रही हैं।
US 30 की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ऑयल भी रिट्रेसमेंट ट्रेड अगर आपको देता है तो आपके लिए जो अच्छा लेवल हो सकता है सेलिंग का दोबारा से, वो 77.22 के ऊपर का होगा। 77.22 के ऊपर का होगा, और जो नीचे आपका जो TP1 होना चाहिए वो 74.3 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। चल अभी बेरिश सेगमेंट ही रहा है उसका, और साइडवेज मज़ीद हो सकता है। अभी जैसे कल रात की हम बात कर लेते हैं हमास की और इसकी जंगबंदी की, तो वो पूरी अगर आपको डिटेल देखते हैं तो एक दिन कतर में जो है वो इसराइल का वफ्द जो है वो एक्स्ट्रा स्टे किया। ऑल्दो के वहाँ पर सिक्योरिटी का रिस्क इतना था कि उन्होंने अपना जो जहाज़ था वहीं पर ही जो है वो स्टे करने की बात की है। तो बेसिकली ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है बैकएंड के ऊपर कि आपका डील कट ऑन होने जा रही है, ऑल्दो के इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट कि अगर इस किस्म की कोई डील कट ऑन हो जाती है और गज़ा का जो पट्टी है उसका जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है वो खाली कर देता है। बट वी आर वेरी वेरी क्लोज। उससे ऑयल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ सकती हैं और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी इम्पेक्ट आना चाहिए। एक दो चीज़ें हैं जो अकेडमी में डिस्कस की हैं, जो हमारे बैठे हुए इस टाइम पे लोग जो क्लब के अंदर बैठे हुए हैं उनको बताया है, उनको चीज़ें डिटेल से समझाई हैं। तो ये चीज़ें कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बयान की जाएं। और फॉरेक्स ब्लास्टर जो है वो अकेडमी के कोर्सेज ऑन है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफिक्स और एक्सटेंस का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और वहाँ पर लर्निंग ही है। जो लोग बहुत तेज़ी दिखाते हैं इस फील्ड के अंदर उनके लिए भाई मशवरा ये है कि कोई भी फील्ड, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आप 2 से 3 महीने के अंदर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर जो लोग ये सोच के इस फील्ड के अंदर आते हैं वो गलत हैं, दे नीड टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स। उनको रीथिंक करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी सोच को। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।